और जिनवाणी के शब्दों पर वैसा विश्वास नहीं जम पाता है। अगर किसी व्यक्ति को इस मार्ग से कहीं गिरते देख लें तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है कि वो गिर गया वैसे हम भी गिर जाएंगे, और ऐसा विश्वास संसार के मार्ग में नहीं दिखता है। कितने ही एक्सीडेंट, कितने ही दुर्घटनाएं हम देख लेते हैं। अभी कोई बता रहा था कि अभी कुछ दिन पूर्व एक ट्रेन लूट ली गई लोगों द्वारा, इधर कलकत्ते साइड में जा रही थी। 2 ट्रेनें एक ही रात में लुट गई। भाई अब ट्रेन में मत बैठना, और बैठना तो कपड़े उतार करके सब सामान यहाँ रख जाना और फिर बैठ जाना, ताकि सामान नहीं लुटेगा। ठीक है संतोष भाई, आप ट्रेन में नहीं बैठना। हमारे संतोष भाई पिछली बार आए जब शिखर जी में थे, बिहार कराते हुए आए थे। जब वापस गए तो इनका पूरा तामझाम चला गया, ये अकेले रह गए। ट्रेन में से पूरा तामझाम, सब इनके कपड़े और पूरा बैग था और सूटकेस था, सब चला गया। तो मैंने कहा भाई अब ट्रेन में, फिर ट्रेन में बैठ के आ गए हैं। अब जाना तो सूटकेस को पकड़ के रखना कस के। कितना श्रद्धा दृढ़ है, कितना विश्वास दृढ़ है। काश ऐसा ही विश्वास मोक्ष मार्ग पर बन जाए कि कुछ भी हो, एक बार कहीं थोड़े पैर फिसला है तो कोई बात नहीं, अब नहीं फिसलेगा। एक बार फिसला है अब नहीं फिसलेगा, एक बार फिसला है अब नहीं फिसला है फिसलेगा, 2 बार 4 बार फिसलेगा, कभी ना कभी तो टिकेगा। एक चींटी कहीं दीवार से गिर जाती है तो बार बार चढ़ती है। दीवार से कहीं चढ़ते हुए गिर जाए तो अपना अभ्यास वह बंद नहीं करती है, अपना चढ़ना बंद नहीं करती है, वह चढ़ती रहती है। और हम एक व्यक्ति ने एक उपवास किया, पहली बार अपने जीवन में पहली बार उपवास किया। अब उपवास पहली बार किया तो थोड़ा तो विकल्प होता ही है। अब उसके सामने सब तो अच्छा अच्छा खा रहे, वो देख रहा। उसी दिन मेहमान आए, उसी दिन घर में मेहमान आए, अब सब खा रहे, सब घर के लोग खा रहे, सब मेहमान खा रहे, वो देख रहे। अच्छा आज उपवास कर लिया, और पेट में चूहे उड़ रहे। जीवन में पहली बार उपवास किया, वैसी घटना घट गई। अब क्या करें? जैसे तैसे उपवास पूरा हुआ। दूसरे दिन उसने समोसे के साथ में प्रार्थना किया। अब उपवास खत्म, उपवास समाप्त, और फिर संकल्प किया कि अब जीवन में कभी उपवास। क्यों? हमारा सिद्धांत भी कुछ इसी प्रकार का है। हम देखते हैं, कहते हैं, बताते हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारा सिद्धांत भी इसी प्रकार का है कि ठीक है महाराज शरीर में शक्ति होगी तब तक करेंगे। लोग कह देते हैं कि महाराज शक्ति होगी तब तक करेंगे, या कोई नियम लेते हैं महाराज बाहर की छूट, बाहर की छूट क्यों? इसका मतलब सीधा सीधा सच्चा यही है कि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है। आप ये सोचते हैं कि बाहर जाएंगे तो व्यवस्था कैसी बनेगी। व्यवस्था बनती नहीं है, व्यवस्था तुम्हारा पुण्य अपने आप बना देता है। सारी व्यवस्थाएं कहीं कोई रुकती नहीं है। अगर तुम्हारे पुण्य में है तो तुम्हारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, और तुम्हारे पुण्य में नहीं है, तुम्हारे पाप का उदय है तो कितनी व्यवस्थाएं बना के ले जाना, ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। प्यारे बंधुओं, अपने सिद्धांत को हम इतना दृढ़ कर लें, इतना दृढ़ कर लें, इतना प्रबल कर लें, तो निश्चित रूप से हमारे लिए मोक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी चीज नहीं है। 24 घंटे जो हमारा श्रम व्यर्थ के कार्यों में जा रहा है, वह एक श्रम शायद हमारा सम्यक कार्यों में लग जाए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र लग जाए तो हो सकता है हमारा जीवन यह पर्याय हमारी सार्थक हो।
आचार्य महाराज इसमें मंगलाचरण किया। दंसराण चरितम सो ही कारणम तेसिम मुखारो इहु चारित्रम पावनम मोक्षे। ऐसे चारित्र को जो संविदर्शन सम्यज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसे मोक्ष के मार्ग के स्वरूप को यह हम इस ग्रंथ में कहेंगे। बंधुओं, ऐसे ऐसे ग्रंथ की वाचना कल से, आज से यहाँ प्रारंभ हो गई है। आप अभी तक दर्शन पहाड़ चल रहा था, दर्शन की व्याख्या चल रही थी, अब इसमें चारित्र की व्याख्या चलेगी। मूल आज भूमिका ये थी, हमें ये समझना था कि चारित्र क्या है। केवल दिखाना चारित्र नहीं है, केवल कहना चारित्र नहीं है कि ऊपर से हम देख रहे हैं या हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम भूखे बैठे हैं, वह मेरा चारित्र है। वास्तव में वह चारित्र नहीं है। चारित्र क्या है, चारित्र की क्या भूमिका है, चारित्र आखिर किसे कहते हैं, तप क्या है, उसे किसे कहते हैं, ये सारी भूमिकाएं अब हम समझेंगे कि क्या चारित्र है, वो हम कैसे चारित्र धारण कर सकते हैं। एक गृहस्थ भी चारित्रवान हो सकता है, एक गृहस्थ भी एक मुनि से अधिक चारित्रवान हो सकता है। समझना अपेक्षाकृत एक गृहस्थ भी एक मुनि से अधिक चारित्रवान हो सकता है, हो सकता है अगर सम्यक विधि का ज्ञान है तो, अगर श्रद्धान आपका है तो, अगर उस श्रद्धान से ज्ञान से सहित आपने चारित्र ग्रहण किया है तो हो सकता है आपका वह चारित्र ही इस पर्याय को निर्मल कर दे। हर व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति बड़ा साधक नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति अधिक उपवास आदि नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी सम्यक विधि का ज्ञाता, जो सम्यक विधि का जानकार है, सम्यक विधि को जानता है, वह सम्यक प्रकार से इस पर्याय को सार्थक कर सकता है, निर्मल चारित्र को धारण कर सकता है। तो हम कैसा चारित्र धारण करें, गृहस्थ का, और कैसा चारित्र धारण करें, मुनि का, ये दोनों चारित्रों का स्वरूप हम इसमें क्रम से समझेंगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी चारित्र पहाड़ की व्याख्या करते हुए प्राणम दंसन संभम चारित्रम सुई कारणम तेसिम मुखा रावण हिम चारित्रम पावणम मोक्षे। जिस हम चारित्र की चर्चा कर रहे हैं वह चारित्र क्या है, उस चारित्र से उपलब्धि क्या है। जब तक हमें उपलब्धि का ज्ञान नहीं होता तब तक हमारा मन उस कार्य में नहीं लगता। लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध किए जाते हैं तो पहले व्यक्ति देखता है इससे लाभ क्या है। एक किसान जमीन में अगर बीज डालता है तो बीज के पहले वह वृक्ष की कल्पना अपने मन में करता है। उस बीज का फल क्या होगा, उसका वृक्ष कैसा होगा, उसका फल क्या होगा। अगर वृक्ष की कल्पना उसके मन में ना हो, फल की कल्पना उसके मन में ना हो, तो बीज किसान को भूमि पर बीज डालने की हिम्मत नहीं होगी, उसकी भावना नहीं बनेगी कि उस भूमि पर बीज डाले, क्योंकि बीज स्वयं फल रूप होता है, उसका उपभोग वह कर सकता है। भूमि पर डाला जा रहा है, मिट्टी में डाला जा रहा है, उस मिट्टी में उस बीज को डालने से लाभ क्या होगा, उस लाभ पर अगर दृष्टि नहीं होती है तब तक उसकी भावना उस प्रकार की नहीं बनती। एक कोई व्यापारी दुकान खोलता है तो उसके पहले उसके लाभ का विचार करता है, उसका लाभ का चिंतन करता है कि इससे मुझे क्या लाभ होगा। बिना लाभ के संसार में कोई काम नहीं करता। ये तो लौकिक प्रयोजन है, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक माँ भी जो होती है अपने बच्चे को पालन करती है, निश्चित रूप से उस माँ के मन में भी एक भावना अंदर से जगती है कि मेरा बेटा आगे जाके क्या होगा, उससे मुझे क्या लाभ होगा। माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होना ये विषय भिन्न है,
लेकिन वह अपने मन में कल्पना संजोती है, एक सपना देखती है कि मेरा बेटा आगे जाके क्या बनेगा, उससे मुझे क्या लाभ होगा। प्यारे बंधुओं, जब तक फल दृष्टि में नहीं आता है तब तक हमारी रुचि भी उस विषय में नहीं लगती है। जैसे ही फल मेरी दृष्टि में आता है, फल पर हमारी दृष्टि जाती है, फल समझ में आता है, तो उसके कार्य के प्रति हमारी भावना भी बनती है। जब तक फल दृष्टि में नहीं आया है, हो सकता है आपने कोई कार्य किया हो लेकिन वह फलीभूत ना हो। क्यों? उस कार्य के प्रति लगन नहीं है, उस कार्य के प्रति रुचि नहीं है, लगन नहीं है, रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वह कार्य करने के बाद भी फलीभूत नहीं होता, क्योंकि उसकी कार्य की करने की विधि और शैली में अंतर आ जाता है। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमारी पूरी निष्ठा, पूरा विश्वास, पूरा श्रद्धान है, तो कार्य करने की विधि अलग होती है। और श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा नहीं होती तो हमारी कार्य करने की शैली, विधि में अंतर होता है, उसमें रुचि में अंतर होता है और कार्य करने की विधि भी ढीली होती है। एक व्यक्ति को पता चल जाए कि हमें यहाँ ऐसा काम करने के बाद शाम को 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 1500 रुपए का मुनाफा होगा, तो पूरी निष्ठा से व्यक्ति काम करता है। आज देखने में आता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने सिस्टम बदल दिए। किसी को नौकरी पर रखने की जगह कमीशन का सिस्टम बना दिया कि आपको ऐसा कमीशन आपको दिया जाएगा। जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि इसके एवज में मुझे इतना लाभ होगा या इतना काम करने के बाद मुझे इतना बोनस मिलेगा, तो हमारी कार्य करने की निष्ठा बढ़ जाती है, हमारा उस कार्य के प्रति समर्पण बढ़ जाता है। एक व्यक्ति किसी कंपनी की एजेंसी लेता है, उस एजेंसी लेने के बाद सो एजेंसी जो मालिक होता है वह कहता है अगर इतना माल बेचोगे, अगर 10 लाख का माल बेचोगे तो वो तो तुम्हारा टारगेट है, इसके ऊपर जितना बेचते हो उसके ऊपर तुम्हें बोनस मिलेगा, इतना मुनाफा ज्यादा मिलेगा। तो उस एजेंट की भावना बनती है, उस जो डीलर है उसकी भावना बनती है कि हम उसके माल को ज्यादा से ज्यादा बेचें। क्यों? उससे मुझे मुनाफा होगा, उससे मुझे लाभ होगा। पहले के समय में स्कूल में शिक्षाएं दी जाती थी, शिक्षा का स्तर था, लेकिन समय रहते वह स्तर ढीला हुआ। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाते हैं लेकिन पूरी निष्ठा से नहीं पढ़ाते। क्यों? उनके महीने में तनख्वाह उनकी पक्की है। थोड़ा कड़वा सच है, उनकी तनख्वाह पक्की है। अगर सिस्टम बना दिया जाए कि अगर इतने मार्क्स बच्चों के आते हैं तो इतनी तनख्वाह मिलेगी, और इतने मार्क्स बच्चों को आएंगे तो इतनी तनख्वाह मिलेगी, और कापियां कहीं दूसरी जगह चेक हों, तो मेरा विश्वास है कि शिक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अंधी सरकार, अंधा काम, अंधे विश्वास, ये सारी दुनिया चल रही है। संसार अंधे विश्वास पर टिका हुआ है, उस कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है। जब तक हमारे कार्य के प्रति श्रद्धा, उसके फल के प्रति निष्ठा नहीं होती है, फल के प्रति विश्वास नहीं होता है, तब तक हमारे कार्य के प्रति जागृति नहीं आती। बस हमें भी कोई चारित्र की बात करता है, कोई नियम संयम की बात करता है, तो अंदर से भय उत्पन्न होता है कि चारित्र की बात करते हैं, नियम संयम की बात करते हैं, ये नियम संयम हम ग्रहण कर लेंगे तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। नियम संयम के नाम पर, चारित्र के नाम पर वह मुझे भारभूत लगता है। किसी को नियम दे दिया जाए, संयम दे दिया जाए, चारित्र दे दिया जाए तो भार ढोता है, जैसे उसके ऊपर पता नहीं कितना वजन रख दिया गया। एक भाई मेरे पास आए कि बोले महाराज एक नियम आपसे लिया था, उसमें थोड़ी सी आप निवेदन करना चाहते हैं आपसे, आप उसको स्वीकार करें। उन्हें क्या कि आपसे एक नियम लिया था, 1 साल तक हम आलू नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, लेकिन महाराज अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आगे ऐसी दिक्कत आ सकती है, आप मुझे थोड़ी सी छूट दें। क्या मतलब?
इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि आपको उस नियम पर, उसको इसको चारित्र पर आपको निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है। आपको विश्वास अपनी चल रही क्रियाओं पर ज्यादा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा घटना घट गई तो क्या करेंगे? अगर मेरा जीवन में कहीं रुकावट आ गई तो क्या करेंगे? जीवन की रुकावट हमें दिख जाती है, वो आत्मा में कितनी रुकावटें लगी हैं, मोक्ष जाने में कितनी रुकावटें लगी हैं, संसार में, संसार से निकलने के लिए कितनी रुकावट, कितने बैरियल लगे हैं। वे बैरियल, वे रुकावटें मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि हमें उस पर श्रद्धा नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है। हमें विश्वास, हमारा पूरा विश्वास अभी संसार पर टिका है। हम संसार को ही प्राप्त करना चाहते हैं, संसार को ही देखना चाहते हैं, संसार में घूमना चाहते हैं। अभी विश्वास नहीं बना है, अभी श्रद्धा नहीं बनी है, उतनी निष्ठा नहीं आई है, इसलिए हमें चारित्र से भय उत्पन्न होता है। कोई नियम संयम की बात करे तो लोग रास्ता काट देते हैं। क्यों? कारण है, गलती किसी की नहीं है। अभी उस नियम संयम से, चारित्र से हमारा अभी भेंटा नहीं हुआ है, उसके फल के बारे में मुझे अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। काश हमारा ज्ञान इतना प्रखर हो जाए कि चारित्र का फल क्या है, वह कितना मीठा होता है। हम किसी चारित्र को, संयम को ग्रहण करते हैं, नियम को ग्रहण करते हैं, उसका फल कितना मीठा है। अगर उसके मिठास का थोड़ा सा रसास्वादन तुम्हें मिल जाए तो मेरा विश्वास है आप चारित्र को किसी के कहने से नहीं, आप स्वयं अंगीकार करेंगे। और जब तक वह चारित्र स्वयं अंगीकार नहीं किया जाता है, उस चारित्र को स्वयं धारण नहीं किया जाता है, तब तक उस चारित्र का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जब तक उस चारित्र में, उस नियम में, उस संयम में उस प्रकार की निष्ठा नहीं जमती है, तब तक हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है। प्यारे बंधुओं, समझना, उस चारित्र पहाड़ की व्याख्या आगे प्रारंभ हो रही है। चारित्र का फल क्या है, ये मेरी दृष्टि में आना चाहिए। आजकल लोग, आजकल क्या, युगों युगों से, सदियों से एक ही व्यवस्था चली है, व्यक्ति फल को पहले देखता है। वो देखना भी चाहिए, मैं इसको श्रेष्ठ मानता हूं। जिसने फल देखा है उसकी लगन और निष्ठा बढ़ती है, और जिसने फल नहीं देखा है उसकी लगन निष्ठा नहीं बढ़ती है। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि फल देखने के बाद भी हमारी निष्ठा नहीं बढ़ती, फल का ज्ञान होने के बाद भी हमारी निष्ठा नहीं बढ़ती, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ पाती।